बीटीटीएच नोवेल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पिल बिस्ट को, जिसको कि श्रेयन अपने कंट्रोल में लाने के चलते अपनी पूरा का पूरा शकल ही बिगाड़ चुका था। और श्रेयन ने एंसेंट बुक में पढ़ा था ऐसे पिल बिस्ट को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इन लोगों को हायर पिल की लालच दिखानी पड़ती है। और ये टेक्निक को यूज करने के चलते जियान श्रेयन के ऑलमोस्ट सारे के सारे हाई टायर पिल्स को कंज्यूम कर चुका था, जिसके चलते श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और इनमें श्रेयन जैसे तैसे करके वो पिल बिस्ट को अपने पावर से सील कर ही दिया होता है। उसके ऊपर हमला कर देता है ब्लैक रोब वाली मिस्टीरियस गर्ल। और ये ब्लैक रोब वाली लड़की वही थी जिसने कैंप में जियान के ऊपर हमला किया था, जिसके चलते श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो ब्लैक रोब वाली लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ब्लैक रोब वाली लड़की अपने कंट्रोल हुए सारे के सारे नेदर पाइथन लोगों को श्रेयन के ऊपर थ्रो कर देता है उसके साथ लड़ने के लिए। लेकिन श्रेयन भी अपने 10 डिमन पपेट्स को अपने स्पेस रिंग में से निकाल देता है, जो कि वही 7 डिमन पाइथन फैमिली के साथ लड़ने लगते हैं। और थोड़े टाइम के बाद श्रेयन को पता चल जाता है वो ब्लैक रोब वाला पर्सन उसी का दोस्त क्विंगलिंग है। अब क्विंगलिंग भी बहुत टाइम के बाद श्रेयन को पहचान जाती है और उसके बाद श्रेयन अपने सारे दोस्तों के साथ क्विंगलिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो क्विंगलिंग भी अपनी प्रीवियस बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगती है, और खास करके जियान को, क्योंकि उसने जियान को एक स्नेक समझकर उसको किडनैप करने की कोशिश की थी। अब यहीं से स्टार्ट होता है बीटीटीएच नोवेल का नेक्स्ट एपिसोड। अब श्रेयन बोलता है भले ये पिल बिस्ट के बॉडी से उतना ज्यादा ताकतवर ऑरा रिलीज ना हो रहा हो जिसके चलते कोई भी इसको आसानी से पहचान जाए, लेकिन एक्सपीरियंस्ड अल्केमिस्ट ये पिल बिस्ट की फ्रेग्रेंस को सही से पता लगा सकते हैं कि ये एक मैजिकल पिल बिस्ट है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है हाँ क्यों ना हम ये पिल बिस्ट को क्विंगलिंग को ही रखने दे। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से ये सारी बातें बाहर आई थी, वो पिल बिस्ट बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने सर को हिलाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। अब वो पिल बिस्ट जियान को अपनी क्यूट सी शकल दिखाने लगती है और उसके कपड़ों को टाइटली पकड़ लेता है। फील तो ऐसा हो रहा था कि जैसे वो पिल बिस्ट क्विंगलिंग से बहुत दूर रहना चाहता था। और इधर क्विंगलिंग भी वो पिल बिस्ट को ऐसे बर्ताव करते हुए देख उसके फेस में भी एक शर्म आ गई थी। और ये सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर खांसते हुए बोलती है एक काम करो जियान, ये पिल बिस्ट को तुम मुझे सौंप दो, मैं इसकी बॉडी की पिल फ्रेग्रेंस को आइसोलेट कर सकती हूँ। और थोड़े टाइम के बाद वो पिल बिस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की बाहों में आ जाती है और वो जाते ही लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ किबल करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर श्रेयन हंसने लगता है। दरअसल मैं आपको बता दूं पिल बिस्ट को पॉइजन्स भी बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, जिसके चलते वो लिटिल फेरी डॉक्टर के गोद में बिना हिचकिचाए हुए सो जाता है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दूसरे हाथ में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठे करके वो पिल बिस्ट के ऊपर प्रेस कर देती है, जिसके चलते पिल बिस्ट का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे ब्लैक कलर के और वायलेट कलर के स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गए थे, और जो वो पिल बिस्ट के अंदर से फ्रेग्रेंस रिलीज हो रहे थे वो पूरी तरीके से अब गायब हो चुका था। अब स्नो व्हाइट मैजिकल बिस्ट को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई नॉर्मल सा बिल्ली ही है, अब इसे कोई भी बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। और ये सारी चीजों को देखकर श्रेयन भी रिलीफ फील करता है। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन अपने सारे चारों तरफ प्रेजेंट हुए डेमन पपेट्स को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और क्विंगलिंग को भी बोलता है कि तुम भी अपने सारे नेदर फैमिली के मेंबर्स को अपने स्पेस रिंग में रख लो। ये बोलते ही श्रेयन क्विंगलिंग के सर पे थपथपाने लगता है। ये सुनकर क्विंगलिंग भी काफी अच्छे तरीके से बोलती है हाँ यंग मास्टर। ये बोलते ही वो अपने आंखों में कुछ ग्रीन लाइट्स को फ्लैश करते हुए वो सारे के सारे नेदर फैमिली के एक्सपर्ट्स को वहाँ से डिसअपियर कर देती है। ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए देख श्रेयन के साथ उसके सारे टीम मेंबर्स सरप्राइज हो जाते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि सच में ये ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और उसके साथ साथ ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। अब क्विंगलिंग अपने सारे दोस्तों के इसे सरप्राइज्ड फेसेस को देखकर उन सबको एक्सप्लेन करती है कि हमारे ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स काफी मैच्योर होते हैं, जिसके चलते वो अपने अंदर ही एक स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, और मैं जिनको भी अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा उन सबको वो स्पेस के अंदर स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लेकिन जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वो लिमिट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो लोग मेरे द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं उनकी पावर धीरे धीरे करके उनके बॉडी से घटती जाती है, क्योंकि उनके सारे पावर्स धीरे धीरे करके मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब क्विंगलिंग की ये सारी बातों को सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है सुनने में। अगर ऐसा है क्विंगलिंग को ट्रेनिंग लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्विंगलिंग जैसे जैसे स्नेक शेप के मैजिकल बिस्ट को कैप्चर करती जाएगी उसकी स्ट्रेंथ उसी तरीके से ही इंक्रीज होती जाएगी। सभी के ऐसे लटकते हुए मुंह को देखकर क्विंगलिंग मुस्कुराते हुए बोलती है मेरी आंखें इतना भी ज्यादा फ्राइटनिंग नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो। मेरी कंट्रोल करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, और अभी के मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं सिर्फ 2 स्टार डाउजन लेवल के एक्सपर्ट्स को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब 9th लेवल के 2 स्टार के बंदों को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, और तो और उनके नंबर्स 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एडिशनली मैं उन्हीं मैजिकल बिस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ जो कि स्नेक्स की ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं। मेरी आंखें ह्यूमंस और बाकी के मैजिकल बिस्ट के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बस फाइटिंग के टाइम पे मेरा थोड़ा बहुत मदद हो जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे थोड़ा सा रिलीफ फील कर सकते हैं, और
श्वेन को सही तरीके से पता है श्वेन का अगर सोल पावर स्ट्रेंथ क्विंगलिंग से ज्यादा नहीं होता तो बहुत ही बदतर सिचुएशन को श्वेन को झेलना पड़ता। अभी के लिए क्विंगलिंग का स्ट्रेंथ श्वेन के पूरा का पूरा बराबर है। इवन इफ हमें तो पता है श्वेन अभी डाउजन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, जिसके चलते उसके कल्टीवेशन स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस हालत में वो क्विंगलिंग के साथ सही तरीके से फाइट करता तो शायद 10-12 मूवमेंट के बाद श्वेन का हार पक्का होता। अब ये सब सोचने के बाद श्वेन मुस्कुराते हुए क्विंगलिंग से बोलता है, तभी मैं कहूँ तुम्हारा पावर्स इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब पहली बार क्विंगलिंग ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट ही किया था, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो श्वेन से भी ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है। इसी रैपिड ट्रेनिंग स्पीड की वजह से श्वेन भी बहुत ही ज्यादा शर्म फील करता है। और वैसे भी श्वेन को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था क्विंगलिंग जैसे लोग ये पूरे कॉन्टिनेंट में गिन चुन के 10 ही होंगे। ये सुनकर साइड में खड़े हुए टियान हुई गहरी सांस लेते हैं और वो कहते हैं, सच में तुम्हारी ये आंखें टॉप मिस्टीरियस आइज कहलाने के लायक है, क्योंकि तुम्हारे मिस्टीरियस आइज को देखकर अच्छे अच्छे लोग भी ट्रेम्बल हो जाएंगे। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद श्वेन बोलता है, चलो हम मेन हॉल की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हम मेन हॉल पर पहुंचने पर लेट हो गए तो वहाँ पे प्रेजेंट हुए ट्रेजर्स बाकियों को मिल जाएंगे। अब सबके सब अपने दिल में उबलते हुए सवाल को दबाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर श्वेन क्विंगलिंग को पूछता है कि तुम्हें ये मैजिकल पिल बीस्ट क्यों चाहिए था। ये सुनकर क्विंगलिंग बोलती है, मैं 7D पाइथन एम्परर हार्ट एरोडिंग पॉइजन से इफेक्टेड हूँ और मैंने ये सुना था कि ये टियर 9 का पिल बीस्ट लगभग हर तरीके की पॉइजन को सही कर सकता है। ये सुनकर मास्टर टियान हुई एम्परर पाइथन हार्ट एरोडिंग पॉइजन के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और बोलते हैं कि ये पॉइजन का ऑलमोस्ट कोई भी क्योर नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जितना कि मैं जानती हूँ उसके हिसाब से पिल बेस्ड किसी भी तरीके की पॉइजन को किसी की भी बॉडी से रिमूव कर सकती है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि ये तुम्हारे बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल एम्परर पाइथन पॉइजन को निकाल सके। ये सुनकर श्वेन मुस्कुराते हुए क्विंगलिंग के पास जाके बोलता है, क्विंगलिंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं है कि जिसकी इलाज ना हो। जब हम सभी लोग इस एंसेंट रूइन के बाहर चले जाएंगे तब मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारे हेल्प करेंगे इस पॉइजन को तुम्हारे बॉडी के अंदर से रिमूव करने के लिए। इसलिए एंसेंट रूइन से बाहर निकलने के बाद तुम भी हमारे साथ रहना। ये सुनकर क्विंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए राजी हो जाती है। अब ये सुनकर टियान हुई बोलते हैं, हम यहाँ से मेन हॉल की तरफ कैसे जाएंगे। ये सुनकर श्वेन बोलता है, ये रूइंस बहुत ही बड़ा है तो हमें सोच समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। अब श्वेन अपने टोली के साथ जब बाहर जाने लगता है वो देखता है उसके आसपास भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और चारों तरफ लोग एक दूसरे के साथ बस कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। और श्वेन के टोली के सामने बहुत सारे एक्सपर्ट भी आते हैं, लेकिन वो पिल बीस्ट को नहीं पहचान पाते और जिनका दिल करता है श्वेन के साथ लड़ने का वो श्वेन के सारे दोस्तों को देखकर अपने पाँव को पीछे ले जाते हैं। अब वो रूइन को ढूंढने के बाद श्वेन को कुछ समझ में नहीं आता किधर जाना है, कहाँ रास्ता है और हम कैसे मेन हॉल पर पहुँचे। अब ये देखकर क्विंगलिंग हंसने लगती है और बोलती है कि मेरे पास एक मैप का टुकड़ा है तो चलो आप सब मुझे फॉलो करो, जिसकी वजह से मुझे पता है ये मेन हॉल है कहाँ पर। अब क्विंगलिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है और श्वेन का पूरा टीम क्विंगलिंग को फॉलो करने लगता है और श्वेन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये एंसेंट रूइंस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब वो सारे क्विंगलिंग को फॉलो करने लगते हैं और उन लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि ये पूरा का पूरा रूइंस एक भूल भुलैया है, क्योंकि वो जितने भी पोर्टल या डोर के अंदर चले जाते हैं उसके सामने उतना ही ज्यादा पोर्टल और दरवाजा खुल जाता है। अब वैसे देखते देखते 10 मिनट बीत जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं उनके सामने का स्पेस बड़ा हो जाता है। अब वो सब अपने सामने एक बड़ा सा ओल्ड इनहेरेंस हॉल को देखते हैं। अब वो देखते हैं वो मेन हॉल के ऊपर होते हैं 10 लाइट क्लस्टर्स जो कि हवा में उड़ रहे थे और वो सारे लाइट क्लस्टर्स के अंदर कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी देखी जा सकती है। अब जब श्वेन का पूरा टीम वो टेक्निक्स के अंदर देखते हैं उन सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं क्या यही है वो टीएन क्लास की दुस्किल। अब इसी टाइम पर श्वेन का नजर जाता है लाइट क्लस्टर के बीच में प्रेजेंट हुआ एक चेयर के ऊपर और वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था एक हड्डी का ढांचा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये स्केलेटन जेड से बना है और उसके हाथ कुछ हैंड साइंस को बना रहे होते हैं। और ये स्केलेटन बॉडी को देखकर श्वेन एकदम से डर सा जाता है और वो बोलता है कि क्या ये ताओशेंग लेवल का स्केलेटन है, मतलब 10th लेवल का स्केलेटन है। और ये पहली बार है कि जब श्वेन ने अपनी आंखों के सामने पहली बार एक ताओशेंग को देखा है। हालांकि उसके सामने सिर्फ स्केलेटन ही स्केलेटन है, लेकिन ये हड्डियां बहुत ही हेवी प्रेशर को ओमिट कर रही थी उन सब के सामने, जिसकी वजह से श्वेन का पूरा टीम अपने आसपास की काफी सोल प्रेशर को महसूस कर पा रहा था। अभी साइड में खड़ी हुई क्विंगलिंग बोलती है ये रोमेंस हॉल का मेन हॉल है। अब श्वेन ये सारी चीजों से अपनी नजर हटाकर जब सामने देखता है वो देखता है उसके सामने बहुत सारे लोग प्रेजेंट है और उन सबका सोल पावर और ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उन सबके बीच में श्वेन को फेंगचिनर का ग्रुप भी दिखाई देता है और ये देखकर श्वेन अपने फेस में एक मिस्टीरियस सा स्माइल भी देता है। वो कहता है कि सच में तुम लोग तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। अब श्वेन देखता है उसके सामने हेवन डिवन फिनिक्स ड्राइव, वेट लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली, बर्निंग रिवर वैली और ऐसे बहुत सारे पावरफुल ट्राइब्स शामिल है। वो सब यहाँ पे श्वेन के प्रेजेंट होने से पहले ही प्रेजेंट हो चुके थे। अब श्वेन फेंगचिंगर को घूरने लगता है। अब श्वेन अपने सारे दोस्तों को लेके मेन हॉल के सेंटर में प्रेजेंट हो जाता है। अब इसी टाइम पर
पर श्रैन का नजर जाता है वो हॉल के अंदर के सीट्स के ऊपर, और ये पत्थर के सीट्स के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बैठे हुए थे। ये सभी फिगर्स स्टोन ग्रे कलर के होते हैं, जिनको दूर से देखने पर ऐसा फील होगा जैसे ये पत्थरों की स्टैचूज हैं, और उन सब की दोनों आंखें बंद होती है। ऐसा लगता है कि अनगिनत सालों से ये अपने इसी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। चाहे भले ये ऐसा हो, लेकिन फिर भी किसी की वो स्टैचू से 100 मीटर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ये इंसान जैसे स्टैचूज को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलती है, ये तो शायद पपिट्स हैं। अब श्रैन बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है, हाँ, और तो ये सारे के सारे काफी हाई ग्रेड के पपिट्स हैं। ये मुझे मेरे स्काई डिमन पपिट जैसे फीलिंग दे रहे हैं। अगर मैंने सही गेस किया है तो इन सभी पपिट्स की स्ट्रेंथ कम से कम डूजन क्लास की होगी ही, मतलब 9th लेवल की होगी ही। अभी के लिए ये पपिट्स मूव ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी ये पपिट्स एक्टिवेट नहीं हुए थे, जिसके चलते ये लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। इनके एक्टिवेट होने के बाद ही ये लोग किस तरीके से मारकाट मचाने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब श्रैन की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और ये पपिट्स 10 से भी ज्यादा वहाँ पर प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट हुए एक्सपर्ट्स ये 1000 लेवल के पपिट्स को हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें काफी हेवी लॉसेस हो जाएंगे। अब क्विंगलिन भी अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और डर जाती है, और बोलती है, सच में ये रोमेंस एक डाउनशिंग लेवल की वॉरियर का रोमेंस कहलाने के लायक है, मतलब 10th लेवल का वॉरियर। अब श्रैन सबको अलर्ट रहने के लिए बोलता है और कहता है कि हम सबको केयरफुल रहना है, हमें बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होना चाहिए। ये बोलते ही श्रैन जब अपने फेस को पीछे घुमाता है, वो देखता है उस डायरेक्शन में बर्निंग फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे। अब श्रैन को अपनी आंखों के सामने देख टेंगजान का चेहरे पर भी स्माइल आ गया था। अब टेंगजान बर्निंग फ्लेम वैली के सारे एक्सपर्ट्स के साथ श्रैन के पास आते हुए बोलते हैं, मेरे यंग फ्रेंड शोयान, ये जगह की सेल धीरे धीरे करके वीक हो रहा है, धीरे धीरे करके ये जगह का पूरा सेल गायब हो जाएगा। ये सुनकर जियान स्माइल करते हुए पूछती है, ये 10 लाइट क्लस्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और जैसे कि हम सबको पता है, ये सारे ट्राइब के बीच में श्रैन का अच्छा रिश्ता सिर्फ बर्निंग फ्लेम वैली के साथ ही है। बाकी के लोग या तो श्रैन को नहीं जानते, नहीं तो वो श्रैन के दुश्मन है। अब इसी टाइम पर टेंगजान हंसते हुए बोलते हैं, इन 10 लाइट क्लस्टर में से एक ही टियान क्लास की टेक्निक होगी। अब इसे कौन हासिल कर पाएगा, ये तो बस उस इंसान के लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सुनकर शोयान स्टार्टल हो गया था, और वो कहता है कि इनमें नो टेक्निक्स फेक है और सिर्फ एक ही रियल है। अब ये सुनकर टेंगजान स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ, तुमने सही समझा। तो टेंगजान आसपास के माहौल को देखकर श्रैन को बोलते हैं, मेरे लिटिल फ्रेंड शोयान, लगता है तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं। ये सुनकर शोयान मुस्कुराते हुए बोलता है, ये सब मेरे लिए छोटी छोटी मुश्किल है। यहाँ पे प्रेजेंट एक्सपर्ट्स में हेवन डिमन, फिनिक्स ट्राइब, आइस रिवर वैली और विट लाइटनिंग पावलियन को छोड़कर बाकी के बंदे मेरे साथ खास दुश्मनी नहीं निभाते। अब टेंगजान श्रैन के सारे दोस्तों को देखते हुए बोलते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम अभी के लिए अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बहुत सारे पावरफुल फ्रेंड्स भी हैं। और वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर हेवन डिमन, फिनिक्स ट्राइब, आइस रिवर वैली और विट लाइटनिंग पाविलियन अपने हाथ को नहीं मिलाते, तो फिर ऐसा नहीं लगता इनमें से कोई भी श्रैन के खिलाफ ज्यादा टाइम तक टिक सकता है। अब श्रैन स्माइल करते हुए बोलता है, यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता इतने सारे पावरफुल ट्राइब्स को ऑफेंड करने के लिए, लेकिन जब बात टियान क्लास की पावरफुल टेक्निक्स का हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। आफ्टर ऑल उनको अगर टियान क्लास की 2 पावरफुल टेक्निक्स मिल जाए तो वो ये बड़े से माउंटेन के अंदर कहीं भी छुप सकते हैं और उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर टेंगजान स्टार्टल हो गए थे और अपने सामने प्रेजेंट हुए 10 लाइट क्लस्टर्स को देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो लाइट क्लस्टर्स के वैरियर भी काफी वीक होते जा रहे हैं। अब टेंगजान श्रैन को बोलते हैं, मेरे यंग फ्रेंड श्रैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो इन लाइट क्लस्टर में वो रियल टियान क्लास के टेक्निक्स कहाँ पर है? तो टेंगजान की ये बातों को सुनकर श्रैन की आंखें छोटी हो गई थी। अब वो अपने आईब्रोज के बीच में से एक स्पिरिचुअल लाइट को रिलीज करता है और वो बोलता है कि मैं ये लाइट क्लस्टर के सेल की वजह से कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी के मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं वो चीज कैसे पता कर सकता हूँ जिसको डाउशिंग की लाइट के बंदे ने प्लेस किया है। और अभी के लिए जो सिचुएशंस बन रहा है, कौन वो लकी बंदा होने वाला है जो ये टियान लेवल की पावर्स को ऑब्टेन करने वाला है। ये सुनकर टेंगजान बोलते हैं कि सिर्फ लक का होना इनसफिशिएंट है, यहाँ प्रेजेंट सारे एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इनके इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं है। जिसके भी हाथों में वो टेक्निक लैंड करेगी वो सबका कॉमन एनिमी बन जाएगा। अब टेंगजान का नजर जाता है आइस रिवर वैली के बंदों की तरफ और वो बोलते हैं कि कुछ टाइम में ये जगह बहुत ही ज्यादा क्योरटेक होने वाली है। अब टेंगजान श्रैन को बोलते हैं, अगर यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो हम दोनों हाथ मिला लेंगे। अब आइस रिवर वैली के ये बातों को सुनकर श्रैन हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको पता है उसके आगे वाले सिचुएशंस कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, टेंगजान का लेवल डाउजोन की 5th स्टार पर है, मतलब 9th लेवल की 5th स्टार पर है। और जैसे कि श्रैन को पता है उसके चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है, तो उसके साथ एक तो उसका पावरफुल दोस्त बनना जरूरी है। अब इसी टाइम पर श्रैन के दिमाग में एक चीज घूमने लगता है कि अपने मास्टर याओलाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए उसको एक बॉडी की जरूरत है, और शायद ये डाउशिंग लेवल का स्केलेटन उसके काम में आ सकता है। अगर इसको एक फिजिकल बॉडी में रिफाइन किया जाता है तो शायद ही मास्टर याओलाओ डाउशिंग के लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, और अगर मास्टर याओलाओ सच में डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए तो उन्हें इन फ्यूचर सोल पैलेस के बंदों से डर
डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और तो और फॉलिन स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ तुरंत ही पिल टावर के लेवल का हो जाएगा और फॉलिन स्टार पवेलियन के बंदे सोल पैलेस के बंदों के साथ टकरा सकते हैं। अब श्रेन मन ही मन सोच लेता है अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे ये स्केलेटन को हासिल करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है वो बैरियर जितना ज्यादा कमजोर होता जा रहा था उनके पास उतना ही ज्यादा पावरफुल बंदे आते जा रहे थे। जैसे जैसे हॉल में एक्सपर्ट्स के नंबर बढ़ते जाते हैं हॉल के अंदर का सीन बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है, क्योंकि सबको पता था अभी के लिए जो लोग एक दूसरे के साथ काफी स्माइल से बात कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब इसी चीज के दौरान श्रेन एक अजीब सी चीज को नोटिस करता है कि उसके आसपास सोल पैलेस के बंदे नहीं है। तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या सच में सोल पैलेस के बंदों को ये सारी चीजों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे यूनिक ट्रेजर्स होते हैं वहाँ पर सोल पैलेस के बंदे बिल्कुल भी थमते नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये एंशिएंट पावरफुल टेक्निक्स के लिए क्यों नहीं आए। अब इसी टाइम पर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर वो देखता है पीछे से कोई एक बंदा कहता है लगता है मुझे यहाँ पे आने में देरी नहीं हुई। जब ये फैमिलियर से आवाज श्रेन के कान में जाता है उसे पता चल जाता है सोल पैलेस के बंदे यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। अब श्रेन बोलता है ओल्ड घोस्ट झाइशिंग। अब झाइशिंग का आवाज सुनते ही लोगों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इमीडिएटली वो एंशिएंट हॉल के चारों तरफ से ब्लैक कलर के फॉग रिलीज होने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद वो सारे फॉग्स हॉल के बीच में इकट्ठे हो गए थे और ये सब वही सोल पैलेस के बंदों की वजह से ही हो रहा था। और अपने सामने सोल पैलेस के बंदों को देखकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की धड़कनें थम जाती है, क्योंकि सबको पता है सेंट्रल फिल्म के अंदर सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। अगर वो भी टियान क्लास के 2 स्किल्स के पीछे हैं तो फिर उन लोगों का परसेंटेज कम हो जाएगा टियान क्लास की टेक्निक को लेने में। अब श्रेन झाइशिंग को घूरने लगता है और इसी टाइम पर श्रेन देखता है झाइशिंग के राइट हैंड में उसका हाथ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब श्रेन और झाइशिंग के बीच में खतरनाक फाइट हुआ था तब झाइशिंग भी बहुत ही जख्मी हो चुका था। लेकिन सोल पैलेस के बंदे जैसे तैसे करके अपने मेंबर को बचा लेते हैं। अब अपने सामने वही बुड्ढे को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती है कि ओल्ड घोस्ट झाइशिंग अब वन हैंड घोस्ट बन चुका है और क्या तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि सबको लगता था कि मिस्टर ब्लैक एंड फाइट के वार की वजह से झाइशिंग का काम तमाम हो चुका है और उसका स्पॉट डेथ हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसी टाइम पर झाइशिंग अपने चारों तरफ की सिचुएशन को देखने लगता है और बोलता है कि कितना लाइवली माहौल है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर हम एंड तक वेट करेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट सारे सोल्स को हम कैप्चर करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब ये बातें सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि सोल पैलेस के बंदे सोल बॉडीज को कैप्चर करके उनके सोल कोर को निकालते हैं और ये सारी चीजें सेंट्रल फिल्म के ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है। और सोल पैलेस के सेट को बहुत सारे लोग घृणा करते थे, लेकिन सोल पैलेस के स्ट्रेंथ की वजह से किसी को भी हिम्मत नहीं होती उनके सामने खड़े होने की। अब जब लोग झाइशिंग के राइट हैंड को देखते हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ये घोस्ट का राइट हैंड गया तो गया कहाँ, क्योंकि सबको पता था ये झाइशिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये 1000 5th स्टार को ऑब्टेन करता है, मतलब 9th लेवल के 5th स्टार को ऑब्टेन करता है। और ये दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसके वजह से झाइशिंग जैसे पावरफुल इंसान अपने हाथ को खो सके। अब ये सुनकर झाइशिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब इसी टाइम पर झाइशिंग अपने आसपास के लोगों को घूरने लगता है और देखते देखते उसका नजर टकरा जाता है श्रेन के ऊपर, जिसे देखकर झाइशिंग चिल्लाते हुए बोलता है श्रेन तू अभी भी जिंदा है। अब झाइशिंग का इतना डरा अपना आवाज को सुनकर सब श्रेन को घूरने लगते हैं। अब झाइशिंग का इतने गुस्से वाला फेस को देखकर श्रेन स्माइल करते हुए बोलता है ओल्ड घोस्ट अगर तेरा अभी तक जान नहीं गया तो फिर मैं तुझसे पहले कैसे मर सकता हूँ। अब ये सुनकर झाइशिंग बोलता है तूने उस दिन मेरे हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब मैं उसका बदला जरूर लूंगा। अब ये सुनकर उस हॉल पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग श्रेन को घूरने लगते हैं और सब एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं क्या सच में ये झाइशिंग का हाथ ये छोटे लड़के जियान ने तोड़ा है। अब ये सुनकर फेंगजिंगर और बाकी के लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोलता है कि ये छोटा लड़का ये सच में इतना खतरनाक पावर्स को ऑब्टेन करता है। अब ये सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टेंगजन श्रेन को देखने लगते हैं, क्योंकि उनको भी ये सारी बातों पे भरोसा नहीं होता और वो सोचने लगते हैं कि ये बंदे का पावर हमें जो दिखाई देता है ऊपर से उतना है नहीं, इसका पावर बहुत ही ज्यादा डीप है जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब ये सारी चीजों को देखते हुए झाइशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो बिना कुछ सोचे समझे श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए स्पीडली उसके ऊपर वार करने लगता है। अब ये देखकर श्रेन मुस्कुराते हुए बोलता है झाइशिंग क्या तुझे अपने दूसरे हाथ को भी कटवाना है मेरे से। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन दोबारा से अपनी 3 फ्लेम्स को मर्ज करते हुए बुद्ध लोटस एंगर को प्रिपेयर करने लगता है। अब ये देखकर झाइशिंग भी रुक जाता है, क्योंकि वो पहले से ही श्रेन का एंगर बुद्ध लोटस का पावर को चख चुका है। और मैं आपको बता दूं श्रेन ये जो 3 हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एक बुद्ध लोटस एंगर को प्रिपेयर करता है उसका पावर हेवनली फ्लेम के टॉप 6 पर आता है। अब ये देखकर झाइशिंग भी सोचने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर अपने चीफ के कुछ मिशंस को कंप्लीट करने आया हूँ, तो मेरे लिए वो मिशंस जरूरी है। अगर मुझसे कुछ गलत सलत हो जाता है बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकता है। अब झाइशिंग अपने मन ही मन बात करता है कि ये ओल्ड मास्टर के पास मतलब श्रेन के आसपास बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं, तो इस श्रेन को हराने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी और अगर ऐसा करते करते मैं थक जाता
हूँ तो फिर मैं बाकियों के साथ लड़ नहीं पाऊंगा। अब झाईजंग मन ही मन काफी मायूस हो जाता है, लेकिन वो श्वेन को चिल्लाते हुए बोलता है बस यहाँ की चीजें खत्म हो जाने दो, फिर मैं पर्सनली आके तेरा काम खत्म करूंगा। ये सुनकर श्वेन भी काफी चिल फिल करके बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो बोलता है जब मैं डाओहुंग लेवल पर था तेरा मैंने ये हालत कर दिया था, अब तो मैं डाओजुंग लेवल पर हूँ, तो फिर तू सोच ले। और यहाँ पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कहीं नेक्स्ट पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।